सही है। ओके, करें स्टार्ट फिर। जितने स्टूडेंट्स थे आई थिंक 8 to 9 स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं। Okay, so first of all, my name is Amit Bindal and I am pursuing my master's from IIT Guwahati in mathematics and computing. So basically, I will teach you mathematics of IIT JEE exam. So first of all, आप सभी ने मतलब IIT JEE का सिलेबस देख लिया होगा ना, जेई मेंस और एडवांस का। जेई मेंस का आपको पता होगा, दिसंबर में और अप्रैल में दो एग्जाम्स होते हैं, उसमें जिसमें भी आपका अच्छा स्कोर रहा वो आपका काउंट होगा, और इसके बाद में जेई एडवांस आपका मोस्ट प्रोबेबली मई और जून के टाइम पे होता है। सिलेबस आपने देख लिया है सारा कुछ, या रफली थोड़ा आपको बताऊं मैं फिर? कोई रिस्पॉन्स करो। सिलेबस आपने देखा है? ओके। एक बार थोड़ा सा मैं, वैसे तो मेरे को कॉम्प्लेक्स की क्लास है, कॉम्प्लेक्स के पीवाई क्यू करवाने हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो शुरुआत के 4 to 5 मिनट में मतलब थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू दे देता हूँ, और कैसे क्या कुछ मतलब रहता है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ना आप लोगों को, तो थोड़ा सा आपको हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली IIT जेई का अपने को पढ़ना है। अ, सबसे पहले जो जेई को जो सिलेबस है, सिलेबस से शुरुआत कर रहा हूँ ना मैं। थोड़े नोट्स वगैरह आप बना सकते हो, मे बी मतलब आपको हेल्पफुल हो एट द एंड मतलब। और बाकी आपको मतलब दो चीजें मैं एक साथ चला रहा हूँ। मेरा जो फेस है वो आपको अब दिख ही रहा होगा, साइड में मैंने एक स्क्रीन शेयर कर रखा है, तो क्वेश्चंस वहां से उठाएंगे, वहां आप सेकंड टैब में आप जाके चेक कर लेना कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना आपको सेकंड टैब में? स्क्रीन शेयर किया हुआ है मैंने। ओके, तो सेकंड टैब में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, और इसमें आपको जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ वो दिखेगा। जब मैं आपको बोलूंगा मतलब ये अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं, तो आप सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट वहां से पढ़ लेना। मैं अपने लैपटॉप से पढ़ दूंगा, आप वहां से देख लेना मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, और बोर्ड पे वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है? अंडरस्टूड? ओके ओके, परफेक्ट। सो आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स से डर लगता है? काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार, मजा आएगा मतलब मैथ्स पढ़ने में। ऐसा कुछ नहीं है, बस टाइम ज्यादा देना पड़ेगा और प्रैक्टिस मांगता है। बस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे मैथ्स में मजा आना लग जाएगा। मतलब ऐसा नहीं, कुछ रटने वाली कुछ भी चीज नहीं है मैथ्स में, कोई फॉर्मूलाज वगैरह कुछ नहीं रटने। फॉर्मूलाज को भी अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बाई डिफॉल्ट माइंड में याद हो जाएंगे। तो मैथ्स से सबसे पहले डरना नहीं है, और इंजॉय कर मतलब मस्ती के साथ पढ़ना है। तो मैं एक बार बता देता हूँ रफली सा एक बार, टोटल्स कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? आप सभी ने कंप्यूटर या पीसी वगैरह चलाया है कभी? ओके, तो फोल्डर्स वगैरह पता होगा फोल्डर क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर फोल्डर में कुछ फाइल, हाँ, एक कुछ पर्टिकुलर फोल्डर में कुछ फाइल्स रखते हैं। तो अपना एक फोल्डर है सिलेबस। सिलेबस के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, कुछ सब टॉपिक्स क्या बोलते हैं, अलग अलग फोल्डर्स, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स देखे होंगे ना आपने। तो मतलब सिलेबस, सिलेबस को अपन डिवाइड कर रहे हैं 5 टॉपिक्स में। सबसे पहले एलजेब्रा से स्टार्ट करता हूँ। एलजेब्रा, सेकंड कैलकुलस, ज्योमेट्री। ठीक है? सुना है नाम कभी अलजेब्रा, कैलकुलस, ज्योमेट्री वगैरह? ये पहली बार सुन रहे हो? ओके, सुना है। ओके 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 ओके, तो तीन ये हो गए। फोर्थ, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सुना है? किसी का माइक्रोफोन ऑन है शायद, वो माइक्रोफोन ऑफ कर लो ना, मतलब जब आपको आंसर देना हो तब माइक्रोफोन ऑन रखना, अदरवाइज मतलब उसको वो कर देना, ऑफ पे क्लिक ना। जैसे आपको कुछ रिस्पॉन्स करना हो, एक बार ऑन किया, आंसर दिया, फिर ऑफ कर देना। ठीक है, परफेक्ट। तो 4 नंबर, फिफ्थ वन, वेक्टर इन 3D। ठीक है? मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ सिलेबस, सिलेबस के अंदर 5 टॉपिक्स डाल रहा हूँ। नंबर 1 इज एलजेब्रा, कैलकुलस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड 3D। ठीक है? ये 5 टॉपिक्स इसके अंदर वो कर रहा हूँ इंक्लूड। फिर क्या करेंगे, एलजेब्रा पे डबल क्लिक करेंगे। मैं जैसे आपने कंप्यूटर यूज किया होगा, इस पे डबल क्लिक करते हैं तो 5 फोल्डर्स निकल रहे हैं। जब इसको डबल क्लिक करूंगा एलजेब्रा को, तो ये ओपन हो जाएगा फोल्डर। इसके अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स होंगे। ठीक है? 5 to 6 टॉपिक इसमें है। इसमें 10 के राउंड सब टॉपिक्स हैं। इसमें एक मिनट, जस्ट 1 मिनट।
कैलकुलस में 10 टॉपिक्स हैं और इसके अलावा अलजेब्रा में 9 टॉपिक्स हैं। अलजेब्रा में 9 टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्री में 5 टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स। ट्रिग्नोमेट्री में 5 सब टॉपिक्स हैं और एट द एंड इसमें 3 सब टॉपिक। तो सबसे पहले अपने को सिलेबस पता होना चाहिए, मतलब अपने को पढ़ना क्या है ये तो पता होना चाहिए ना। तो मैथ्स को, पूरे मैथ्स के सिलेबस को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एलजेब्रा, कैलकुलस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर एंड 3D, ये 5 टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं। और एलजेब्रा में भी 9 सब पार्ट्स हैं, कैलकुलस में 10, और ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। ठीक है, सभी की मतलब टीचर्स का अलग अलग तरीका होता है, अपने अपने अकॉर्डिंग वो डिवाइड करते हैं, लेकिन ये दिस माय वे। ओके, सो अब अपन क्या करते हैं, इनके जो 9 सब टॉपिक्स हैं उनको देखते हैं। थोड़ा सा मैं रफली आइडिया देता हूँ। आई थिंक कितना टाइम हुआ अभी, 7 मिनट हुए हैं। नेक्स्ट 7 to 8 मिनट में अपन ये सारा कवर कर लेंगे, थोड़ा रफली से आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस और उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब अपन देखें कैलकुलस में 9 जो सब टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से होंगे, सेकंड कैलकुलस में जो 10 सब टॉपिक्स हैं वो कौन से होंगे। ठीक है, इन डिटेल बात करेंगे जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाएगा। टोटल अपने को 10, 9, 19, 19, 5, 24, 29 और 3, 32। हाँ, तो 32 सब टॉपिक्स है अपने पास। ओके, ठीक है, तो रफली सा एक मैं एलजेब्रा को बताता हूँ। नंबर 1, एलजेब्रा। एलजेब्रा को अपन डबल क्लिक कर रहे हैं, इसमें अपने को 9 टॉपिक्स मिलेंगे। सबसे पहला जो सब टॉपिक्स है, जो अपने को अभी पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सुना है नाम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का? सुना है? समझ आ रहा है ना जो बता रहा हूँ? कौन से चैप्टर में आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और कौन सी क्लास में? एनसीईआरटी में होगा ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपके? 11th में चैप्टर नंबर 4 ना, 4 और 5, चैप्टर नंबर 5। ओके ओके, चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है 11th क्लास में, तो 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो ये एलजे आपका ये हो गया। फिर बाद में सेकंड, 1 मिनट, इसको मैं सेकंड नंबर पे रखता हूँ कॉम्प्लेक्स को। इससे पहले आपको आना चाहिए नंबर सिस्टम एंड इनइक्वालिटी। नंबर सिस्टम, इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये बेसिक होता है, ये ज्यादा कुछ ये आपको पहले से पता ही होगा। तो सेकंड अपन रखते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स आपको समझ आ गए। थर्ड जो है इसके अंदर प्रोग्रेशन इन सीरीज। प्रोग्रेशन सीरीज, फोर्थ नंबर है बाइनो इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग। फिफ्थ वन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे के टॉपिक एक बार मैं नहीं बता रहा हूँ अपने कॉम्प्लेक्स पे, फिर ज्यादा टाइम इसमें निकल जाएगा। अभी मैं 5 टॉपिक से बता रहा हूँ। एलजेब्रा में कितने बताए थे? 9। आगे के मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतने ही कर रहे हैं। अपने को मेन फोकस करना है किसमें? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे। ठीक है, आ रहा है समझ? सबसे पहले नंबर सिस्टम एंड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी वगैरह आपने सोल्व किया होगा। मान लेते हैं कुछ भी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 ग्रेटर देन 0, ये दे दिया आपको। तो x की लिमिट कहां से कहां तक होगी, आपको ये पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्व करना, ऐसा कुछ आपने सीखा होगा ना।
तो ये तो सब कुछ बेसिक है, इसमें कुछ है नहीं। अपने को मेन फोकस करना है अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे। ये जो सब टॉपिक्स हैं जो डिवाइड करना है वो कभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा, क्योंकि अगर एक एक चीज में डिटेल में बताने लग गया तो थोड़ा टाइम ज्यादा चला जाएगा इसमें। 10 to 11 मिनट्स पहले ही हो चुके हैं। तो मैंने रफली आपको 5 पार्ट बता दिए। सबसे पहले आपको एलजेब्रा, सेकंड आपका कैलकुलस, थर्ड आपका ज्योमेट्री, फोर्थ आपका ट्रिग्नोमेट्री, और फिफ्थ वन कौन सा, वेक्टर इन 3D। तो एलजेब्रा के अंदर 9 सब टॉपिक, नंबर सिस्टम, एन इनइक्वालिटी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज। ये कब पढ़ते हैं अपन, सीक्वेंस एंड सीरीज। आई थिंक 9 चैप्टर आपका 11th क्लास में ना। 11th क्लास में 9 चैप्टर यही पढ़ते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। और इसके बाद में इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मीन, एएमजीएम पढ़ते हैं ना, इसी के अंदर ही पढ़ते हैं। वैसे इसको सब पार्ट बना रखा है, अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन वगैरह ये सारी चीजें, फिर पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स रहते हैं। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी वगैरह आएगा, और भी थोड़ी चीजें वो आएंगी, तो वो चीजें अपन बाद में एक बार डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी फोकस करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे। ठीक है, तो सिलेबस थोड़ा सा आपको देख के आना है कैसे क्या कुछ है। जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है सिलेबस कैसे है, तो एक सेपरेट लेक्चर रख लेंगे, उसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि कॉम्प्लेक्स पढ़ना जरूरी है अपने को, अभी क्योंकि कॉम्प्लेक्स का ही लेक्चर है, तो सबसे पहले अपन एक फोकस करते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। किस किस को कॉम्प्लेक्स आता है, पहले से पढ़ा हुआ है? कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉम्प्लेक्स पहले से पढ़ा हुआ है? ओके। इसके बाद में कहीं कोचिंग वगैरह में कहीं पे कुछ पढ़ा है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा, कुछ जेई एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस वगैरह सोल्व किए हैं अभी तक? बेसिक्स पता है ना आपको, मतलब? ओके। ओके, तो मतलब आपको बेसिक्स बताने पड़ेंगे, आप मतलब ग्रैब कर लेंगे, मतलब थोड़ा बहुत आपको पता है तो मतलब ये चीजें हो जाएंगी। क्योंकि डायरेक्ट पीवाई क्यू करवाऊंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएंगे। थोड़ा थोड़ा रफली आपको बताऊं, या मतलब सीधे क्वेश्चंस पे आऊं, आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन ज्यादा मैंने हार्ड नहीं लिए, क्योंकि अभी आपको जेई मेन को टारगेट करना है। जेई एडवांस अभी अपन टारगेट नहीं कर रहे हैं, जेई एडवांस भी करेंगे, लेकिन थोड़े से लेवल मैंने मीडियम सा रखा है, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं डाले हैं, और फर्स्ट लेक्चर है। तो आई थिंक आप इजीली कर लेंगे। और बीच बीच में मैं कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट आपको लगे मैंने बहुत जल्दी बता दिए या आपको पता नहीं है उसके बारे में, वो मेरे से पूछ लेना, तो फिर आपको वो कर लेंगे ना। दोबारा से मैं उस चीज को डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना? इसमें देखो क्या लिख रखा है मैंने, अनवेल द मैजिक ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जेई मीन एंड एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैलेंज योरसेल्फ विद दीस क्वेश्चन बिफोर रिवीलिंग द आंसर्स। आंसर्स देखने से पहले खुद ट्राई करना है ये, ठीक है? मतलब अभी तो ये इसका आंसर तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आगे जो भी मैं आपको असाइनमेंट वगैरह दे रहा हूँ वो आपको खुद से सोल्व करना है ना। ऐसे नहीं आप आंसर्स देख के उसको, मतलब अगर थोड़ा बहुत भी, अगर मान लीजिए आपने ट्राई किया 2-4 मिनट में नहीं हुआ, जस्ट वेट। हाँ ठीक है। आपको वॉइस क्लियर आ रहा है ना, या मतलब फैन की वॉइस आ रही है? अगर फैन की वॉइस आई है तो बंद कर सकता हूँ मैं। क्लियर है ना वॉइस? ओके ओके ओके, देन फाइन। ओके, अगर वो फैन की वॉइस आ रही है तो फैन ऑफ कर देंगे, फिर थोड़ा ऑडियो क्वालिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अपन अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। काफी इजी इजी क्वेश्चन हैं, आपको भी साथ में करना है। रफ कॉपी पेन है ना आपके पास? कोई भी लेक्चर देखो तो रफ कॉपी पेन तो एटलीस्ट होना चाहिए, मैथ्स में तो। केमिस्ट्री में मे भी थोड़ा सा काम चल सकता है, लेकिन मैथ्स में जरूरी है, बिना रफ कॉपी पेन के हो ही नहीं सकता मैथ्स। तो जितनी ज्यादा पेजेस मतलब फिल करोगे, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस, जितना ज्यादा पेन चलाओगे ना, उतना ही चांसेस है तुम्हारे, क्या बोलते हैं, मैथ्स का जो, मैथ्स में परफेक्ट होने की बहुत ज्यादा सक्सेस तभी मिलेगी जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको? if determinant of something 6i minus 3i, एक मिनट रुकना ना, मैं इसको यहीं रख देता हूँ लैपटॉप को। अब सही। ओके, तो
आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इफ डिटरमिनेट ऑफ 6i-3i 1 4 3i ऐसा कुछ इज समथिंग देन XYZ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभी तक तो निकाल लिया होगा ना, काफी टाइम से दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन। देखते हैं कौन आंसर देता है इसका। जस्ट 31 मिनट आपके पास, तब तक मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर 12th में अगर शायद फोर्थ चैप्टर, थर्ड या फोर्थ चैप्टर होता है डिटरमिनेट का, अगर डिटरमिनेट सोल्व करना आता है तो इजीली आप निकाल लोगे, है ना। तो क्या दे रखा है? 6i बेसिकली आयोटा 1 4 3 आयोटा -1 23 आयोटा दिस डिटरमिनेट इक्वल टू x प्लस आयोटा y। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आया आंसर किसी का? मैथ्स में देखो मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा सा पेन यूज करोगे ना तो फिर इजी हो जाएगा। तो एनीवन? ओके, ट्राई करना बाद में। ये जो अभी तो 10 क्वेश्चंस ही हैं, तो 10 क्वेश्चंस अपने को सोल्व करने। इसके अलावा मैं आपको और क्वेश्चंस भी दे दूंगा, तो आप वो क्वेश्चंस ट्राई करना और उनके आंसर खुद से पहले लिखना और फिर उनको आंसर किससे मैच करना, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन अभी मैं करता हूँ, करूँ? आई थिंक आई शुड सोल्व दिस क्वेश्चन। तो डिटरमिनेट आपको कैसे सोल्व करते हैं अपन? सबसे पहले ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको एक साइड में रखा, दिस माइनस दिस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 -3 आयोटा क्या हो जाएगा +3 आयोटा। ये रो और ये कॉलम, तो क्या हुआ 4 आयोटा +20 +1 4 3 जा 12, ये 60 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक सब कोई प्रॉब्लम? इसको मैं लिख रहा हूँ। आया क्या समझ अभी तक? रिस्पॉन्स करो यार, मतलब जो तुम मतलब सुन रहे हो ना। ओके, ठीक है, मतलब अभी चलो मैं एक बार आंसर्स देखते जाओ जो मैं मतलब बता रहा हूँ, खुद से फिर ट्राई करना। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस मतलब प्रॉब्लम सेट दे दूंगा, तो वो आप ट्राई करना, क्योंकि अभी अगर इस लाइव अगर सोल्व करने लग गया तो ये लेक्चर 2 से 3 घंटे आर का हो जाएगा, और इसके बाद में एक और सेशन भी है आपका शायद केमिस्ट्री का। तो एक बार आप मैं जो बता रहा हूँ उसको देखते चलिए, ठीक है। मैं जो मेन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो एक बार सुनते चलिए ना, ठीक है, और नोट्स वगैरह बनाते चलना जो है। तो बेसिकली ये हो गया 6 आयोटा, फिर इसके अलावा 3 एक मिनट, आई थिंक मैंने गलत कर दिया क्या कहीं पे। 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई 3 आयोटा स्क्वायर ना, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर -1 ना, तो ये ओके ओके ओके, 3 आयोटा स्क्वायर तो -3 हो जाएगा नहीं, और ये +3। अभी तक ये सही है ना सब कुछ? -3 से +3 कैंसल, ठीक है। फिर क्या बना ये? 3 को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, 3 4 जा 12 आयोटा स्क्वायर को माइनस, फिर 60 आयोटा, ठीक है। और यहाँ क्या बना +12 -60 आयोटा, सही है ये। -12 से +12, 60 आयोटा से -60 आयोटा, क्या बचा 0 + 0 आयोटा, किसकी इक्वल है? x प्लस आयोटा y। x और y की वैल्यू क्या आ गई? x और y की वैल्यू 0,0 ना, x भी 0 y भी 0। लेकिन ये इसलिए क्वेश्चन नहीं दिया गया था, आप मतलब सिंपल सा इसको देखा 6 आयोटा और ऐसे से डिटरमिनेट सोल्व करने वाला क्वेश्चन हो गया ना ये तो। लेकिन इसमें मेरे को कुछ और कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था, मतलब एक तो डिटरमिनेट आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है,
एक और तरीका बता रहा हूँ जो शॉर्टकट होता है, मतलब शॉर्ट ट्रिक टाइप, मतलब जो आपको काफी मतलब इजी लग सकता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन बाद में आपको लगेगा, मतलब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे फिर आपको ये इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेम डिटरमिनेट, कोई भी डिटरमिनेट हो, आप कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है, डायगोनल वाइज ऐसे चलना है, इनको क्रॉस करना है। 6 3 जा 18, अयोटा अयोटा अयोटा, 3 टाइम अयोटा की वैल्यू क्या होगी? सिंपल अयोटा ना, 3 टाइम अयोटा, अयोटा क्यूब, सॉरी 3 टाइम अयोटा नहीं, अयोटा क्यूब। क्या होता है ये? अयोटा ना, तो 18 अयोटा। ठीक है, थ्री, इसको इस मतलब पहले तो इसको करना है, फिर इन दो को, फिर इसको। ठीक है, -3 अयोटा -1 +3 अयोटा, फिर इंटू 20 कितना हो गया? 60 अयोटा। फिर इसको और इसको अभी मैं बस बता रहा हूँ, लेकिन डिटेल में मैं बाद में बताऊँ। एक मिनट, 4 3 जा 12, फिर क्या करना है, इसके बाद में ये क्रॉस करना है, ये नेगेटिव में, 23 जा 60 अयोटा, फिर ये और ये। ठीक है, 4 3 जा 12, माइनस माइनस +12, 4 3 जा 12, 12 अयोटा स्क्वायर -1 +12 -12। मैं बताऊंगा एक बार, मैं एक बार रफली सा एक बार दिखा रहा हूँ कैसे सोल्व करना है। 6 अयोटा ये, तो ये हो जाएगा +18 अयोटा। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा ना, इसको एक बार देखना सही आंसर आ रहा है क्या। जस्ट वेट ए मिनट, आई थिंक इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। जस्ट वेट ए मिनट, आई थिंक शायद मैंने कहीं पे मिस्टेक कर दी। एक मिनट, 6 3 18 अयोटा क्यूब ना, माइनस अयोटा होता है सही, क्योंकि अयोटा क्यूब को क्या कर सकते हैं, अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, अयोटा क्यूब स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस अयोटा सही था वो। ठीक है, और 60 अयोटा, फिर इसको करेंगे तो 12 माइनस 60 अयोटा माइनस 12 अयोटा, और फिर इसको करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 18, ये सही है। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, और इससे ये कटेगा, 12 इक्वल टू 0। एक इसका ना मैं बिल्कुल बेसिक, इसमें तो एयोर्टा वगैरह यूज हो रखा है, तो थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा ना, मतलब ये पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा। लेकिन एक सिंपल सा मैं विदाउट एयोर्टा के एक डिटरमिनेट सोल्व करके दिखाता हूँ, उसमें आपको ईजी लगेगा ना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार इसको हटाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना आपका, 0,0 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ओके, सिंपल सा देखो, 1 2 3 4 5, सिंपल से लेते हैं, 1 3 2 2 3 1, ये लेते हैं। ठीक है, इसका डिटरमिनेट अपने को सोल्व करना है। ठीक है, एक सिंपल मेथड तो क्या होगा, पहले 1 लिया, फिर 3 -6 कितना हो गया, -3 -2, फिर ये 1 -4 +3, फिर 3 -6 कितना हो गया, -3 -3 +6 -3, 3 3 जो 9, ये, और ये 0 आंसर आ गया इसमें। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया ना, ऐसे सोल्व किया। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, वो देख लेना, ऐसे सोल्व कर सकते हो सिंपल। लेकिन एक और शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, तुम्हें देखो कैसे चलना है। पहले तो इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, पहले इसको, फिर इसको, और जो लास्ट एलिमेंट है ये, दो एलिमेंट तो ये और एक ये, फिर एक एलिमेंट ये, दो ये। ठीक है, पहले तो ये तीन एलिमेंट ये, समझ आ रहा है ना मैं जो बता रहा हूँ, पहले तीन एलिमेंट ये, फिर दो ये और एक ये, तीन एलिमेंट
फिर एक ये, दो ये, ठीक है, तीन एलिमेंट हो गया ये वन साइड से। इसके बाद में नेगेटिव में लिखना है तुम्हें ये तीन एलिमेंट, फिर इसके बाद में तुम्हें पहले ये तीन एलिमेंट लिखने हैं नेगेटिव में, फिर ये दो एलिमेंट और ये एलिमेंट, दो ये एक ये, फिर ये एलिमेंट और दो ये। ठीक है, कुछ आया समझ? 6 स्टेप हैं, 6 टर्म्स लिखनी है आपको टोटल। नहीं आया? देखो पहले क्या करना है, ये तीन मल्टीप्लाई करनी है, प्लस ये दो और एक ये तीन मल्टीप्लाई करने हैं। इसके बाद में ये और दो ये तीन मल्टीप्लाई करने हैं। ये सारे प्लस में रहेंगे, फिर माइनस में क्या आएंगे, ये वाला डायगोनल, दो ये, फिर ये नेगेटिव में, फिर ये और ये। आया समझ? टोटल 6 टर्म्स लिखनी है आपको बेसिकली, और तीन तीन मल्टीप्लाई करने हैं। एक बार लगेगा थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन जब कैलकुलेशन करने लग जाओगे ना, 2 4 5 क्वेश्चंस करोगे इस मेथड से सोल्व, तो बहुत इजीली होने लग जाएंगे। क्योंकि मेरे को भी शुरुआत में थोड़ा हार्ड लगा था ही, लेकिन फिर बाद में बहुत मजा आने लग गया इसमें। ठीक है, तो एक बार इसको सोल्व करते हैं ना। देखो मैं इसको करता हूँ ना सोल्व। 3, पहले इसको किया 3, 2 2 4, 4 2 8, ये दो, फिर एक एलिमेंट ये और दो ये। ठीक है, 3 3 9। ठीक है, अभी तक पहले ये किया 3, 2 2 4 2 9, 3 3 9। ठीक है, ये वाला प्रोसेस खत्म। अब इसमें ये 3 3 9 2 18 -18। अब 2 2 2 1 2, फिर 2। ठीक है, फिर नेगेटिव में ये वाले एलिमेंट और दो ये -6। ठीक है, कितना हो गया, 8 3 11 और 9 20। आई थिंक पिछले वाले में कुछ मिस्टेक था, ये आंसर सेम आ जाएगा दोनों का। इस तरीके से भी सोल्व करोगे ना, तो एक बार ट्राई करना है ये घर पे, तो मतलब हो जाएगा सेम। ऐसे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, फिर ये दो, फिर ये और ये दो, फिर नेगेटिव में ये तीनों, फिर ये दो और एक ये, फिर ये इंटू ये। आया समझ मेथड? ओके, तो ये एक बार ट्राई करना तुम। अगर ना समझ आए तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं दोबारा से बताता हूँ, लेकिन ये काफी अच्छा मेथड है, बाद में हेल्प करेगा आपको ना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ना, काफी इजी सा क्वेश्चन है, तो सोल्व करता हूँ। इसका क्या नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बात है स्टूडेंट्स? हाँ, समेसन, सिग्मा, सिग्मा भी नाम बोलते हैं ना इसको, सिग्मा या समेसन। बाकी और स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, क्या बात, समझ नहीं आ रहा है क्या? अगर कहीं पे कुछ भी समझ ना आए ना, तो रोक, मतलब रोक के पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आई थिंक अपन 15 पे स्टार्ट किया था, अभी 45 है, आधा घंटा हुआ है। मेरे को थोड़ा टाइम देखना पड़ेगा, कि काफ़ी अपने को 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करने हैं, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना, आपका इंपॉर्टेंट टाइम है और कम ही सेशन हो पाते हैं। तो अपन अब थोड़े से क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, थोड़े से मतलब अच्छे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं अभी। नेक्स्ट 4 5 6 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे हैं वो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें समझ आ रहा है मतलब क्या अप्रोच लगाओगे? मैथ्स में बस यही है, एक बार तुम्हें ये पता चल गया ना मतलब अप्रोच क्या लगानी है, कैसे तुम्हें सोल्व करना है, अगर समझ आ गया तो फिर आगे तो क्वेश्चन आसान है। पहले बस सोचना होता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ सम दिस इक्वल, इस सम की जो ये सिग्मा, ये जो वैल्यू है ये किसकी इक्वल होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? कुछ आ रहा है माइंड में कैसे सोल्व कर सकते हैं? 2 से 3 मेथड हो सकते हैं इसके। किसी के पास कोई मेथड, कोई सुजेशन, मतलब सर ऐसे कर सकते हैं? क्या दिख रहा है इसमें, 2 टर्म है ना, है ना? ओके, तो n की वैल्यू 1 to 13, n की वैल्यू 1 रखूंगा पहले में। इसको थोड़ा ओपन करने की कोशिश करें तो एक बार, आयोटा पावर 1। ठीक है, पहले इसको ही ओपन कर रहा हूँ मैं, सेकंड वाले टर्म को नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, या सेकंड वाली को भी साथ में कर सकते हैं। n की वैल्यू 1 1 1 रखना है यहाँ पे, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस, फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे, क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 2 रखेंगे तो क्यूब, आयोटा 3 रखेंगे तो 3
अयोटा 4। क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, हार्ड लग रहे हैं, मतलब कैसा क्या कुछ है? ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अयोटा की वैल्यू लास्ट में रखते हैं 13। 13 + 1 14। ये सम ऑफ फाइंड आउट करना है। इसमें कुछ ज्यादा मतलब दिक्कत है आपको? इसमें तो बस आपको क्या पता होना चाहिए, चार ही चीज पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको? अयोटा पावर 1 इक्वल टू अयोटा, अयोटा पावर 2 इक्वल टू क्या, अयोटा पावर 2 -1, अयोटा पावर 3 माइनस अयोटा, अयोटा पावर 4 इक्वल टू 1। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने वहां पे किए है ना एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। आपको अयोटा पावर मान लेते हैं 37 की वैल्यू पूछ ली, क्या करेंगे आप? इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो ही उसको लिख देंगे। 37/4 क्या रिमाइंडर क्या आएगा? 4 9 जा 36, 1 आ गया ना रिमाइंडर। तो ये क्या हो जाएगा? अयोटा पावर 37 क्या हो जाएगा? अयोटा पावर 37 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? लिख सकता हूँ। अयोटा पावर 37 है, इसको मैं लिख देता हूँ अयोटा पावर 9 × 4 + 1, ऐसे लिख सकता हूँ। अयोटा पावर 4 पावर 9 × अयोटा। यहाँ तक समझ आया कैसे लिखा? अयोटा पावर 4 क्या हो गया? 1, 1 की पावर 9, 1 × अयोटा। सिंपल अयोटा आ गया ना। ये थोड़ा मैथमेटिकल हो गया ना, लेकिन आपको बस ये देखना है 37 है यहाँ पे क्या है? 37 है, तो 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद में जो भी रिमाइंडर आएगा वो ही पावर बच जाएगी आपके पास ना, क्योंकि 4 के बाद में अयोटा पावर 4 1 हो गया, फिर अयोटा पावर 8 1 हो गया, अयोटा पावर 12 1 हो गया, ऐसे 4 के इंटरवल में 1 1 होते जाएंगे और फिर बाद में आपको अयोटा बच जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको? तो इसको देखिए, 2 3 तरीके से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं ना। तो सबसे पहले बेसिक्स लगाते हैं। अपनी ज्योमेट्रिकल सीरीज पढ़ा है, 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। ज्योमेट्रिक सीरीज, कॉमन रेशियो वगैरह, और इसके अलावा फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो ए आर। आर क्या होता है पता है ना? कॉमन रेशियो, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। ए, इसको एक मिनट साफ से कर देता हूँ। एपीजीपी पढ़ी है ना? एपीजीपी 11। हाँ, तो जीपी में क्या करते हैं? ए आर स्क्वायर, इनकी एनएच टर्म का सम क्या होगा, एनएच टर्म क्या होगी, ये सारी चीजें ये तो 10th क्लास में ही पढ़ते हैं अपन, सीक्वेंस सीरीज वाला। तो वही सारी चीजें हैं। ठीक है, इसमें अपन आपको दिख रहा है ना, मैं अगर ये फर्स्ट टर्म लेता चलूं, अगर ये ले लूं, अगर अयोटा, अयोटा स्क्वायर, अयोटा क्यूब ऐसे चलते जाए तो अयोटा पावर 13 तक, इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? फर्स्ट टर्म क्या है? ए और आर की वैल्यू क्या है इसमें? ए क्या है और आर क्या है? ये जो मैंने सीरीज लिखी है, क्या दिख रहा है आपको ए और आर की वैल्यू? ए का 1 नहीं है, ये अयोटा है। एक एन की वैल्यू 1 रखी थी ना मैंने, तो अयोटा, तो ए की वैल्यू भी अयोटा और आर की वैल्यू भी अयोटा। ठीक है, ए की वैल्यू भी अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो आर की वैल्यू भी अयोटा। ठीक है, तो इसका एन और नंबर ऑफ टर्म कितनी है? एन की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 ऐसे कितनी है? 13 टर्म है ना, तो एन की वैल्यू 13। ठीक है, तो एन टर्म का सम की वैल्यू क्या होती है एपी के लिए? सॉरी, जीपी है ना, अयोटा अयोटा मल्टीप्लाई होते जा रहा है। ठीक है, सम थोड़ी मतलब अगर सम या डिफरेंस हो रहा होता, या उसमें क्या होता है एपी में, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ऐसा चलता है ना वो, उसमें डी डी मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड होता जाता है, इसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होता जाता है। ठीक है, तो यही है बेसिक्स सा ही है। तो इसमें अपन एन टर्म का सम क्या लिखते हैं? ए इंटू आर टू द पावर एन -1 आर -1 लिखते हैं ना। कोई दिक्कत इस फॉर्मूले में? याद है ना सभी को? ओके, अगर आर की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो ये लिखेंगे, और अगर आर की वैल्यू 1 से लेस है तो ये लिखेंगे, बस ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले लिखते हैं।
अगर जो अब जिस तरह यहाँ पे तो एयोटा इसका तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आर की वैल्यू जैसे हाफ वगैरह कुछ हो तो हाफ वगैरह के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज ये। ठीक है, तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है अपनी, ए की वैल्यू एयोटा ना, इसको साइड में लिखता हूँ। फॉर्मूला है अपने पास ए आर टू द पावर एन माइनस वन आर माइनस वन, ये फॉर्मूला। ए की वैल्यू एयोटा, आर की पावर एन, आर क्या है एयोटा, पावर कितनी 30 माइनस वन, आर माइनस वन, आर क्या है एयोटा माइनस वन। आया यहाँ तक समझ, कोई दिक्कत? ये हो गया फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला ना। अभी सेकंड वाला करते हैं, ये इसमें बताओ अब ए की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है और एन की वैल्यू क्या है। ये हो गया ना, क्या क्या है आर का आयोटा, एन की वैल्यू, एन तो वही दिख रहा ना, ये एक दो तीन, ये 13 हो गया। हाँ, तो अच्छे से मतलब ऐसे ही करना है। तो अभी यहाँ पे पुट करते हैं फॉर्मूला में, ए की वैल्यू आयोटा स्क्वायर आर की पावर एन, आर क्या है यहाँ पे आयोटा, आयोटा द पावर एन, आयोटा द पावर 13 माइनस वन, देन आयोटा माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत? सिंपल सा है। ओके, ये सारे जो क्वेश्चंस ना जेई मेन में आई थिंक 10-15 साल पहले जेई मेन एडवांस में आए हुए हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़े से बेसिक हैं, बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट ऐसे ही समझ आएंगे आपको, क्योंकि मैं सारी चीजें बेसिक से ही बताता चल रहा हूँ आपको। मेरे को लग नहीं रहा मैंने कुछ चीजें स्किप की हैं, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह जैसे ये हो गया जीपी का फॉर्मूला, ईपी का, तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें कनेक्ट करता चलूंगा, बताता चलूंगा। जैसे वो मैंने डिटरमिनेट वाला क्वेश्चन बताया था, तो उसमें कहीं ना कहीं डिटरमिनेट कैसे सोल्व करते हैं वो ऐड हो गया उसमें। ऐसे तो कॉम्प्लेक्स की क्लास चल रही है, लेकिन मैंने उसको डिटरमिनेट सोल्व करने का मेथड बता दिया। जब भी आप डिटरमिनेट सोल्व करेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, अपन मतलब कोई पर्टिकुलर डिटरमिनेट निकालना है, बहुत जल्दी निकालना है, तो कैसे क्या करना, पहले ये ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर दो ये, फिर नीचे, फिर ऊपर वाला दो नीचे, फिर बाद में रिवर्स ऑर्डर, दो ऊपर एक नीचे, एक ऊपर दो नीचे, ऐसे। देखो क्या करना है, सिंपल सा डिटरमिनेट है, एक डिटरमिनेट है डायगोनल, दो ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर वाला दो नीचे, हो गया एक साइड में। फिर क्या करना है अपोजिट साइड में तीनों, फिर पहले तीन ऊपर और नीचे कुछ नहीं, फिर ऊपर दो, फिर नीचे वाला एक, फिर ऊपर वाला एक, नीचे वाले दो, ये सारे नेगेटिव में। ठीक है, ये रिवर्स ऑर्डर में, तो वो करोगे ना 6 टर्म लिखने के बाद डिटरमिनेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड एक बार ट्राई करना, 4-5 क्वेश्चन एक बार करोगे ना फिर मजा आने लग जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मैथ्स में जो मतलब शॉर्ट ट्रिक टाइप रहती है, वो थोड़ा सा मैं बताता चलूंगा। तो ये अभी तक समझ आया ना, मतलब मैंने क्या किया है, बस एन की वैल्यू पुट की है, मैंने एक्सपेंड किया है इसको। ठीक है, एन की वैल्यू 1 2 3 ऐसे 13 तक लेके गया, फिर दोबारा से 1 2 3 ऐसे लिखा। अब मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने इसको सोचा, ये चीजें जो आप मैंने, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सोल्व किए हुए पहले से, लेकिन मेरे को पता है, लेकिन आपको ये चीजें ऑब्जर्व करनी है। आयोटा आयोटा स्क्वायर ऐसे ऐड होते चल रहे हैं, तो ये एक तरीके से जीपी बन गई, जो जीपी का सम अपने को पता है, तो इसको तो मैं सोल्व कर लूंगा एक साइड में। फिर आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, इसको सेम इसी तरीके से मैं इसको सोल्व कर लूंगा। अब मेरे को यहाँ पे आगे क्या चीज चाहिए, यहाँ पे आगे मेरे को ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन हो गया, बस कुछ बचा ही नहीं है। आयोटा पावर 13 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, जो बड़ी टर्म्स होती हैं यही करते हैं ना, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी टर्म्स को छोटे टर्म्स में लेके आना होता है। तो इसको 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो इसकी आयोटा पावर 13 को आयोटा पावर 1 लिख दूं डायरेक्ट। समझ आया ना क्यों लिखा, क्योंकि अल्टा पावर 12 है ना, वो 4 4 4, तो वो मर्ज हो जाएगा। आया समझ, जो बड़ी टर्म्स होती हैं उसको अपन 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वो लिख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी अयोटा पावर 1, तो यहाँ से क्या दिख रहा है तुम्हें, अयोटा -1 अयोटा -1, ये दो कैंसिल कर सकता हूँ, इनको कर सकता हूँ दोनों को कैंसिल। यहाँ क्या बचा आपको, अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आंसर क्या आ गया अयोटा -1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, अयोटा -1 बी ऑप्शन ना। ओ- ओके ओके, इसका फिर सेकंड मेथड बताता हूँ मैं।
ये मैंने रफ कर दिया ना, वो सुन देख लेना, अगर नोट करना हो तो लिख कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी वैसे समझ लो, समझना ज्यादा जरूरी है नोट करने से। ठीक है। सेकंड मेथड देखना मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे मैं यही पुट कर रहा हूँ दोबारा से, एटा 2 3, मेथड नंबर 2। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैं बस दो ही बता रहा हूँ तुम्हें ना अभी। एटा 3, ठीक है। एटा पावर नेक्स्ट यहाँ रखेंगे 13। अभी तुमने क्यूब रूट वगैरह पढ़ा नहीं है, क्यूब रूट, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, थर्ड अभी आएगा आपके सिलेबस में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो वहां से कॉन्सेप्ट निकलता है क्या, 1 + स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, या मतलब चार लगातार कुछ भी है ना, लगातार मतलब जिस तरह यही लिखता हूँ, 1 + स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, इसका सम जो है वो 0 होता है। पता है ये आपको, इससे पहले पता था ये चीज? कोई भी चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिख दूं मैं, मान लेते मैं एटा पावर 10 लिख दूं, एटा पावर 11, एटा पावर 12, एटा पावर 13, इसका सम 0 आएगा। पता था ये? ओके तो हाँ, तो इसमें आपको ना कोई भी, जैसे 10 11 12 13 लगातार कुछ भी चार टर्म्स में लिख दूं, मैं लिख देता हूँ आयोटा पावर -19, आयोटा पावर -18, आयोटा पावर -17, आयोटा पावर -16। ये मान लेते हैं तुम्हारा क्वेश्चन आ गया पेपर में, जेई मेन में ही आ गया। और इसमें तुम्हारा चार ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन ए आयोटा, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी माइनस आयोटा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो डायरेक्ट तुम्हें पता है, मतलब 19 18 17 16 लगातार चल रहे हैं, पता ही है जीरो आता है, तो डायरेक्ट जीरो ट्रिक करके आगे बढ़ जाओगे, तो सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें मैथमेटिकल लॉजिक एक क्यों होता है, वो लॉजिक पे नहीं जा रहा हूँ मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ तुम्हें ना। तो मतलब ये चीज ध्यान रखना। अब देखो थोड़ा सा हिंट, क्या, चार चार एलिमेंट होने चाहिए। अभी अयोटा वगैरह पढ़ोगे तुम, तो उसमें ऐसे होता है 1 + ओमेगा, ओमेगा पता है तुम्हें ओमेगा क्या होता है, पढ़ा है? ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 +√3 अयोटा बाई 2, ये ऐसा कुछ, x³ - x³ = 1, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं आता है, x³ = 1। जैसे अयोटा पावर 4 = 1 होता है, सेम ऐसे ही ओमेगा पावर 3 = 1, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है ये अयोटा, अयोटा पावर 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है। इसको क्या बोलते हैं अयोटा को, अयोटा होता है अपना फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसमें पावर 4 होती है, इसमें पावर ओमेगा में 3 होती है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा को बोलते हैं, ओमेगा को बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। और आयोटा को बोलते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये क्यों होता है, सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखो 1 + आयोटा, आयोटा पावर 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 ना। आयोटा पावर 3 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा। 1 से 1 कटा, आयोटा से आयोटा कटा, 0 ही आएगा। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। जैसे मैं वो लिखा था ना आयोटा पावर, चलो ये तुम देख लेना ना, मतलब यही है, जो बड़ी पावर होगी उसको 4 से डिवाइड कर करके, ये ज्यादा भी मैं, क्योंकि जब हायर मैथ्स पढ़ोगे तो ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक चीजें नहीं, बच्चों वाली चीजें हैं। तो मतलब जब हायर मैथ्स में ये सारी चीजें आने वाली, तो अभी कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज समझ आया, तो यहाँ से तुम उस लॉजिक को यहाँ लगा सकते हो ना, तुम लगा सकते हो। एक मिनट, अयोटा से स्टार्ट होगा ना, अयोटा, अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर, अयोटा क्यूब। अब देखो अयोटा पावर 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 to 4, 1 के बाद में 1 2 3 4 खत्म हो जाएगी, 0 बन जाएगा। आया समझ, 1 to 4 0 बन जाएगा, 1 2 3 4। फिर 5 से स्टार्ट होगा, 5 6 7 8 वो 0, 9 10 11 12 वो 0, क्या बचा केवल अयोटा पावर 13। मीन्स फर्स्ट वाला सारा कवर हो गया, सेकंड वाला 2 2 3 4 5, ठीक है। 5 तक खत्म, 6 7 8 9 खत्म, 9 तक, 10 11 12 13, 13 तक खत्म। लगातार चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स खत्म होती चली गई, लास्ट में क्या बचा आयोटा पावर 14। आया समझ अभी तक? बस ये सारा, बस ये लिख दिया मैंने, कुछ एपीजीपी कहीं पे कुछ यूज नहीं किया।
ये क्या कब कर पाया मैं, कुछ भी मेरे को एपीजीपी का सम नहीं लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट पता था, लगातार चार टर्म अगर सम में आती है तो उनका वो जो आंसर होता है जीरो हो जाता है। ठीक है, आयोटा पावर 13 को 4 से डिवाइड करो, क्या बन गया आयोटा, आयोटा इसको 4 से डिवाइड करो क्या बनेगा, पावर 2 आएगी ना, 4 3 जा 12, 2 बचेगी, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 2 क्या होता है, -1, क्या होता है -1, वही आ गया ना आंसर। इसमें देखो क्या लगा तुम्हारा, तुमने बस एन की वैल्यू पुट की, ये बन गया। इसके बाद में क्या किया, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, 4 4 पावर काउंट करी, उसके बाद में बस लास्ट वाली दो टर्म्स बची, फिर उसके बाद में क्या कॉन्सेप्ट लगाया, 4 से डिवाइड करना है, ये बन गया, बस ऐसे करना है। ये मतलब ये तो मैंने बता दिया। इसके बाद में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करो जिसमें अयोटा पावर 1 2 3 ऐसा कुछ यूज हो रहा है इसमें। ये जितने भी क्वेश्चंस है केवल अयोटा वाले करवाएं। ठीक है, अभी अपने पास 10 to 15 मिनट्स और हैं, तो अपन तीन चार क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं। आया ना समझिए सेकंड वाला? ओके, समझ आ रहा है ना जो बता रहा हूँ? ओके ओके, थर्ड देखते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर समथिंग दिस। थोड़ी सी स्पीड स्लो चल रही है अभी, क्योंकि फर्स्ट ही लेक्चर है, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन चीजें मेरे को लग रहा है काफी हेल्पफुल हैं, कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखते जा रहे हो तुम। मैथ्स में मजा आएगा अगर तुम एक बार प्रैक्टिस करने लग गए ना, तो दिक्कत नहीं है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर एन इक्वल टू दिस इज, स्मॉलेस्ट क्या वैल्यू होगी एन की जिसके लिए इक्वल टू 1 हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, मैथ्स में यही है। मैथ्स में ना अलग अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे, बार बार में कोशिश करेंगे, फिर जाके मतलब अपने को रिजल्ट मिलेगा। कई बार होता है एक अप्रोच से चलते हैं नहीं मिलता आंसर, मतलब यहाँ तक पहुंचे नहीं हुआ, छोड़ना पड़ता है, दोबारा से इससे करते हैं, इससे भी नहीं हुआ, फिर इससे करते हैं, मतलब अलग अलग अप्रोच लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं है मतलब आप केवल एक अप्रोच से चलते जा रहे हैं, आगे जाके अटक गए तो मतलब उसी पे लगे रहेंगे, ऐसा नहीं। कुछ और अप्रोच और तरीके से सोच के देखो। सबसे पहले सोचना पड़ता है अपने को मैथ्स में, मतलब क्या सोच सकते हैं इसके बारे में, क्या कर सकते हैं, क्या लग रहा है तुम्हें इसमें, क्या करें, कैसे सोल्व कर सकते हैं। एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके लिए ये इक्वल टू 1 हो जाए, इसकी कितनी पावर करें ताकि ये 1 बन जाए, क्या लगता है आपको? आपने जो बुक्स वगैरह पढ़ी है वो हिंदी मीडियम में पढ़ी है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, 9 10 तक? क्या? असामीस, अच्छा असामीस लैंग्वेज में पढ़ी है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इसमें एक बात बताइए, क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, कुछ समझ आ रहा है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। हाँ, रेशनलाइजेशन नाम सुने रेशनलाइजेशन का? हाँ वही, ऐसे क्वेश्चन लिखते ही क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो। ठीक है, क्या क्या करते हैं रेशनलाइजेशन में, यहाँ पे जो साइन होता है वो उसका अपोजिट साइन मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में इसका अपोजिट साइन ऐसे करते हैं। क्या बेनिफिट होगा इससे, नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, यही लगेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र 1 माइनस अयोटा स्क्र की वैल्यू तो माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, 1 + 1 हो गया, 1 + अयोटा ये क्या हो जाएगा, 1 + अयोटा स्क्र, 1 प्लस ये पावर एन है ना, 1 + अयोटा स्क्र, इसको ओपन कर देता हूँ, 1 + अयोटा स्क्र को, 1 + हाँ 1 + अयोटा स्क्र ओपन करेंगे तो क्या होगा, 1 + अयोटा स्क्र, ए स्क्र 1 अयोटा स्क्र की वैल्यू -1 प्लस 2 अयोटा 1 - 1 0। आ रहा है ना समझ, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसर, अयोटा की पावर मिनिमम क्या रखूं जिससे ये 1 बन जाए, एन की वैल्यू मिनिमम क्या रखूं जिससे ये 1 बन जाएगा, 4 ना,
तो ऑप्शन नंबर नहीं, 4 नहीं, इसमें तीन ही ऑप्शन गिवन है, 8, 16 और 12। इसमें मिनिमम क्या होएगा? 8। आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुकना, मैं देखता हूँ इसका कौन सा सही दे रखा है मैंने। 8 दे रखा है मैंने ना। ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें जो मिनिमम वैल्यू है n की, वो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। नन ऑफ दीज की जगह मैं 4 कर दूंगा, तो डी ऑप्शन टिक कर देना ना तुम लोग। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू इंटीजर n, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू 4 होएगा वैसे तो, लेकिन 4 ऑप्शन में नहीं दे रखा, नन ऑफ दीज टिक करना सही नहीं है। 8, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 8 टिक करना, अदरवाइज अगर 4 दे रखा है तो 4 टिक करना। ठीक है, तो 8 का पावर कितना होगा? क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया? सही किया मैंने? एक मिनट, पावर क्या दे रखा है? ठीक है, ठीक है, आयोटा स्केयर 1 माइनस आयोटा स्केयर 2, वन प्लस आयोटा स्केयर था ना, तो 1 माइनस 1 2 आयोटा, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर क्या रखें जिससे 1 मिल जाए 4। ठीक, इजी था ना ये, बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा तुम्हारा? तुम्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, सोचना कैसे है। पिछले 3 क्वेश्चन में तुम लोगों को यही बताया है मैंने, सोचना कैसे है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डिटरमिनेट वाला, डिटरमिनेट वाले में मैं एक कॉन्सेप्ट लगा। सेकंड वाला जो था इसमें आयोटा वगैरह कैसे आपको यूज करना है, मतलब कैसे सोचना है, 2 मेथड बताए। थर्ड वाले में अपना ये बिल्कुल इजी था। फोर्थ नंबर देखते हैं ना। फोर्थ से पहले मैं फिफ्थ बताता हूँ ना, फिफ्थ इजी है, ज्यादा इजी है। तो फोर्थ एक बार थोड़ा सा एक बार रोकते हैं इसको, फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाला दिख रहा है? If z is a complex number such that modulus value of z is greater than equal to 2, then the minimum value of z plus 1 by 2, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है अपने को। आया समझ? ये दे रखा है और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आया? मॉडुलस वैल्यू ऑफ z, मॉडुलस वैल्यू क्या बताता है आपको? मॉडुलस वैल्यू ऑफ z ये बताता है डिस्टेंस, इसमें कुछ नहीं है तो आगे जीरो। मैं मॉडुलस ऑफ z को क्या लिख सकता हूँ? z माइनस जीरो ना, जीरो मतलब ओरिजिन, ओरिजिन और z के बीच की डिस्टेंस। z कोई पॉइंट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक है, मॉडुलस याद रखना डिस्टेंस को डिनोट करता है। ठीक है, तो z एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। और एक तरीके से सर्कुलर आर्गन प्लेन वगैरह पढ़ा है ना तुमने, आर्ग्यूमेंट वगैरह, तो ये क्या बताता है? सही बना ना? ठीक है, चल जाए। जो डिस्टेंस है जेड की ओरिजिन से वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। मतलब ये जो डिस्टेंस है जेड की, ये कोई सर्कल है। ठीक है, डिस्टेंस तो ऐसे मेजर करेंगे, मतलब ये जेड कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है, या इक्वल टू भी है तो मतलब इस सर्कल पे भी लाई कर सकता है। ठीक है, आया समझिए? ये कॉन्सेप्ट आया क्या समझ, ये बताओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड मतलब डिस्टेंस ऑफ जेड है, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ये जो सर्कल है इसकी रेडियस जो है वो 2 है, इस 2 इससे ज्यादा है, मतलब ये जो जेड है वो यहाँ पे मतलब यहाँ से है, ओरिजिन से जो ये ओरिजिन है, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है ना 2 से ज्यादा है, या 2 के इक्वल भी हो सकती है, इसके ऊपर भी हो सकता है वो, या इससे बाहर बैठा है कहीं पे। ठीक है, आया समझ? ये जो जेड कहाँ है, अब कह रहे हैं मिनिमम वैल्यू जेड प्लस हाफ। मैंने बताया ना, ये जो होता है ना ऐसा कुछ होता है। क्या होता है? जेड माइनस Z1 माइनस Z2 जो लिखते हैं वो बताते हैं कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z1 है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं अपन। ठीक है, मॉडुलस में सेम इसको मैं कैसे, अपना टाइम हो गया है 14 हो गया है, तो अभी ये लास्ट क्वेश्चन मैं एक बार करवाता हूँ, फिर बाद में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, बाकी तुम ट्राई करना ना। ठीक है, तो सेम मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको
ये आया समझ? क्या है ये? Z1 Z2 कोई दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को मैं ऐसे लिखता हूँ। Z1 कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें Z1 Z2 दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को मैं ऐसे मॉडुलस में लिखता हूँ। ठीक है, Z1 माइनस Z2। सेम ये देखो, Z प्लस हाफ को क्या लिख सकता हूँ मैं? Z माइनस माइनस हाफ कोमा जीरो। मतलब ये कोई पॉइंट है माइनस हाफ कोमा जीरो, माइनस हाफ कोमा जीरो का ये कौन सा पॉइंट है, ये बताना। -2, 0 ना, 2 रेडियस का सर्कल है तो -2 होगा ये। सही। तो ये -2, 0। अब ये कह रहा है जेड कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो इस पे, मिनिमम वैल्यू कब होएगी, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या करना है, मतलब कोई ऐसा जेड ढूंढना है जिसकी डिस्टेंस -1, 0 से, -1, 0 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, -1/1, सॉरी -1/2, 0, यहाँ पे कहीं पे होगा -1/2, 0। और ये क्या है -2, 0। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, डिस्टेंस ढूंढनी है इस पॉइंट से। जेड कोई ऐसा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करता है, इसको सेटिस्फाई करने वाले कौन से पॉइंट है जो बाहर पड़े हैं। अच्छे से समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसलिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को समझाने में। इसमें देखो क्या है, जेड सिंपल जो जेड था वो क्या बताता है, जेड -0 कर सकता हूं मैं, 0, 0। ये बताता है जेड वो इसमें प्लेन में कोई भी पॉइंट उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस। अगर मैं करता Z1 - Z2 का मोड, इसका मतलब क्या है, कोई एक पॉइंट Z1 है, कोई एक पॉइंट Z2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। सेम ऐसे ही Z प्लस हाफ का मतलब क्या है, Z माइनस माइनस हाफ कोमा जीरो, यानी कि कोई एक बाहर कोई पॉइंट Z पड़ा है जिसकी से डिस्टेंस मिनिमम है, तो वो पॉइंट कहाँ हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है क्या, क्योंकि जेड तो इसके अंदर हो ही नहीं सकता ना, अपने को जेड ढूंढना है, जेड इसके अंदर नहीं हो सकता ना, क्योंकि जेड तो बाहर ही पड़ा है। तो मैं अगर ये जेड ले लूं तो इससे इसकी डिस्टेंस मिनिमम है क्या ये डिस्टेंस, इससे बजाय मैं कौन सा पॉइंट उठाऊं जिससे इस पॉइंट की डिस्टेंस मिनिमम हो जाए, वो जेड वैलिड हो, कौन सा पॉइंट दिख रहा है। अगर मैं ये पॉइंट उठा लूं तो इसके बीच की डिस्टेंस, ये जेड ठीक है ना, ले सकता हूं, इसके बीच की डिस्टेंस सही है, ज्यादा है ना, कम कर सकता हूं, ये जेड, ये वाला जेड ले लूं, ये जेड ले सकता हूं ना, क्योंकि ये सर्कल पे है, तो जेड इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो 2 है, तो इसको सेटिस्फाई करता है, और इसके बीच की ये डिस्टेंस मिनिमम भी है ना, इससे मिनिमम डिस्टेंस कहीं मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी ना, इससे मिनिमम तो कहीं पे ढूंढ ही नहीं सकते, इस यहाँ पे कुछ ले नहीं सकते, या यहाँ पे लेना पड़ेगा, ये फिर बड़ा हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा, तो ये ले लेते हैं, मिनिमम हो जाएगा। तो तुम्हें ये इसमें करना क्या है, ये क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, क्या समझ आया तुम्हें, तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है -1/2, 0 की, किससे, -2, 0 से, ये क्वेश्चन बोल रहा है, अभी आया समझ, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दोगे क्या आएगा, सही निकालता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला से -1/2 + 2 होल स्क्वायर प्लस, मतलब वैसे ही देख सकते हो ना, ये -1/2, ये आधा है और ये 2 है, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 3/2 ना, हाफ, मतलब 1.5 हो जाएगी ना, ये 2 है और ये आधा है, तो ये कितना बच गया, 3.5, मतलब सॉरी 1.5, 1.5 ना, या सिंपल सा ये भी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट होता है, तो 3/2 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट, तो 3/2 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो गया इसमें, इक्वल टू 5/2 नहीं होगा, लाइन 1 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में लाइन कर रहा है ना, नहीं, शायद गड़बड़ कर दिया गया कहीं पे। -1, 0 ना, is strictly greater than 5/2, 3/2 to 5/2,
कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? 1.5 आया ना? यार तुम बता नहीं रहे हो। 1.5 कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन ना। लाई इन इंटरवल 1 to 2, 1 to 2 के बीच में आएगी ना डिस्टेंस ये? कितनी डिस्टेंस आई है मिनिमम ये? 1.5 ना ये डिस्टेंस। 1.5 है तो कौन सा है? 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि 5/2 के इक्वल है नहीं, 2.5 नहीं है ना, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2। 1.5 ग्रेटर देन 5/2 नहीं होता, 3/2 और 5/2 के बीच में भी नहीं है, तो सिंपल सा 1.5। 1.5 किसका? ऑप्शन बी ट्रू हो गया, सही है। तो 4 क्वेश्चन हमने ट्राई किए, बाकी जो 6 क्वेश्चन बच गए हैं वो मैं पीडीएफ आपके पास सेंड कर दूंगा, इस बाकी क्वेश्चन खुद ट्राई करना, और नेक्स्ट सेशन में जो जो डाउट्स होए वो मैं बता दूंगा आपको कैसे सॉल्व करना है। आई थिंक टाइम अभी 5 से 6 मिनट एक्स्ट्रा भी हो गए हैं, तो बेस्ट ऑफ लक। कुछ सुजेशन हो, कुछ इंप्रूवमेंट मतलब करना है, या मतलब कुछ स्पीड वगैरह सही है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है वो मेरे को बता दो थोड़ा रफली सा, मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज करना है या मतलब थोड़ा सा और कम करना है, या कैसा सही है, या कुछ मतलब क्योंकि पहली बार मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मैं इससे पहले मैंने कभी कोई लेक्चर लिया नहीं है ऐसे। ओके, क्वेश्चंस समझ आ रहे हैं मतलब इसके? हाँ, थोड़े से मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप पहले से आपने इजी लग रहा है तो थोड़े से लेवल बढ़ा सकते हैं, वो ठीक है, मैं पूजा से बात कर लूंगा। अगर आप उनको बता देना कैसे क्या कुछ है, बाकी स्पेशली मेंटर्स असाइन किए हुए हैं, तो बाकी सारी चीजें देख लेना, नेक्स्ट सेशन कब भी होगा। तो अब आप लीव कर सकते हैं मीटिंग को, और ठीक है फिर, गुड बाय। एंड ट्राई करना बाकी 6 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मेरे को भेजना, मैं आंसर की नहीं दे रहा हूँ आप सभी को, देखता हूँ कौन से क्यों मतलब कितने स्टूडेंट्स मतलब वो करते हैं, सही आंसर्स देते हैं। आपस में डिस्कस मत करना, विदाउट डिस्कशन के जो बाकी 6 क्वेश्चंस के कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं वो मेरे को भेजना, मतलब ग्रुप वगैरह होगा ना आपके, ग्रुप वगैरह में भेजना, बाकी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपके पास ये 10 क्वेश्चंस का। ठीक है, ओके देन बाय। यू कैन लीव दिस मीटिंग। ओके, वेलकम। ओके, 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 वेलकम।